नजीम और एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका लेट्स स्टडी पर। हम कर रहे हैं क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज इसके हम पहुंच गए वीडियो नंबर 5 पर। इस वीडियो का टॉपिक है मार्केट इकोनॉमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा इकोनॉमी क्या होती है और उसके टाइप्स क्या रहते हैं। तो उनके 3 टाइप थे। उस टाइप में से पहला टाइप है मार्केट इकोनॉमी और इस वीडियो में हम इसको डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि मैं जिन बच्चों तक अपनी वीडियोस पहुंचाना चाहता हूं इकोनॉमिक्स के उन स्टूडेंट तक ये वीडियोस पहुंच जाए और वो इसका फायदा उठा सके। तो प्लीज गाइस डू सपोर्ट मी। आइए दोस्तों देखते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट या फ्री इकोनॉमी ये भी नाम इनके पता होने चाहिए हमें। क्यों? एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझाओ तो भैया क्या समझाओगे? तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी तीनों एक ही हैं तो आप कैसे समझाओगे? तो इसलिए ये तीनों नाम इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अभी सिस्टम होता कैसा है। इन दिस सिस्टम production and distribution of goods and services is done through the decisions of millions of consumers and producers or by private sector. In this system, इस सिस्टम में क्या होगा? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज का वो होगा किसके थ्रू? डिसीजन ऑफ मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। देखिए सिस्टम है, ये सिस्टम का एक प्रकार है और सिस्टम क्या बता रहा था? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी वही बताएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा किस तरीके से। अब यहाँ पर तरीका पता चलेगा कि किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर किस तरह हो रहा है? यहाँ पर मिलियंस ऑफ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जब आपस में डिसीजन बना रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर सब कुछ डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पर आजादी है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को, वही डिसाइड कर रहे हैं किस तरीके से चीजें प्रोड्यूस हो, कौन सी प्रोड्यूस हो और कौन से सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी या सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी को कितना कितना गुड मिले, वो डिस्ट्रीब्यूट कितना हो, ये भी प्राइवेट सेक्टर डिटरमाइन कर रहा है। दूसरी का से डिसीजंस आर डन बेसिकली फॉर प्रॉफिट मोटिव और सेल्फ वेलबींग। यहां पर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उसके पीछे का मकसद क्या है? प्रॉफिट मोटिव या सेल्फ वेलबींग। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचेगा प्रोड्यूसर और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करेगा एक कंज्यूमर। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने बताया था अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ में कि कोई भी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर जो है एक इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ की वजह से चल रहा होता है। अदृश्य हाथ मतलब उसके पीछे कोई एक सेल्फ मोटिव होता है जिसकी वजह से हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है। सपोज एक किसान है, वो खेतीबाड़ी कर रहा है और हमें अनाज मिल रहा है। तो हमें जो अनाज मिल रहा है वो किसान के एहसान की वजह से नहीं मिल रहा, बल्कि किसान का भी एक मकसद है उस अनाज को उगाने के पीछे कि वो जितना ज्यादा उगाएगा, जब उगा करके बेचेगा तो उसकी कमाई होगी और वो अपनी दूसरी जरूरतें पूरी करेगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पर मेन है इस इकोनॉमी के अंदर। पर सेल्फ इंटरेस्ट कैसा? कि फायदे के लिए काम करें, अपने और दूसरे के नुकसान की बात नहीं है। तो किसान ने जब अपने फायदे के लिए सोचा तो हमारा फायदा ऑटोमेटिक हो गया, हमें खाने को अनाज मिला और जब हम कोई दूसरी चीजें बनाएंगे वो किसी और के काम में आएंगे और उसे बेचकर हमारा फायदा हो जाएगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। पर जो चीजें हमने बनाई हैं वो किसी दूसरे के काम में आ गई और उसका फायदा हो गया। तो इनविजिबल हैंड से यहाँ पर पूरी सोसाइटी चलेगी। हर बंदा अपने सेल्फ मोटिव, सेल्फ वेलबींग के लिए जब काम करेगा तो ओवरऑल सोसाइटी खुद ब खुद मैकेनिज्म के अंदर वेलफेयर में आ जाएगी। तो ये होता है हमारा मार्केट इकोनॉमी, जहां पर सिस्टम जो है प्राइवेटली चल रहा है और जो भी डिसीजन हो रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव से हो रहे हैं।
और इसमें क्या है, बोथ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर हैव मेनी चॉइसेस। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पास बेहिसाब चॉइसेस हैं कि वो कौन सा गुड ले या कौन सा गुड बनाए, कितने में ले और कितने में ना ले। देखिए, कंज्यूमर और हाउस होल्ड डिसाइड करता है कि किस फर्म के लिए काम करें और व्हाट टू बाय विद देयर इनकम, और क्या खरीदें वो अपनी इनकम के साथ। वो फ्री है, यहाँ पर आजाद है, उसके सामने चॉइसेस हैं कि कौन सी कंपनी में कौन से प्रोड्यूसर के पास जाके काम करे और अपनी इनकम के साथ कौन सी चीजें खरीदे, इसके लिए भी वो आजाद है। दूसरी तरफ फर्म्स डिसाइड whom to hire and what to produce। फर्म भी आजाद है कि किसको काम पे रखना है और कितना काम करवाना और क्या चीजें बनानी है। तो यहाँ पर सब आजादी की चीजें हैं, तो तभी तो इसका नाम मार्केट, कैपिटलिज्म या फ्री इकोनॉमी। डिसीजन सारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए जा रहे हैं। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन द मार्केट। जो भी चीजों के दाम तय होने हैं यहाँ पर, वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जब इंटरेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर, तब चीजें जो है अपने दाम पर पहुंचती हैं कि इनका दाम ये तय होगा। तो कहाँ मिल रहे हैं ये? मार्केट में। देखिए, मार्केट से ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि कोई बिल्डिंग है भाई वो मार्केट है, कोई जगह है गली है वो मार्केट है, गफ्फार मार्केट है, खानचंद मार्केट है। नहीं, इकोनॉमिक्स के नजरिए में मार्केट का मतलब है वो सिस्टम जिसके थ्रू कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इंटरेक्ट कर सके। ऑनलाइन भी तो लोग इंटरेक्ट करते हैं ना, तो क्या वो मार्केट नहीं है? पर क्या वो मिल रहे हैं जाकर के? तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का मिलना जरूरी नहीं है, बल्कि उनका इंटरेक्शन होना चाहिए किसी भी जरिए से जिससे उनका गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो सके। तो मार्केट क्या है? एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के अंदर जब वो इंटरेक्ट करते हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो जाकर के चीजों के दाम तय होते। तो यहाँ कोई गवर्नमेंट दाम तय नहीं कर रही है, बल्कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से दाम तय हो रहे हैं। अगला पॉइंट, मिनिमल और नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट देखे, कहीं गवर्नमेंट आई नहीं आई। तो यहाँ पर या ना की बराबर गवर्नमेंट या बिल्कुल गवर्नमेंट होती नहीं है। गवर्नमेंट है भी तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, बस कि भाई अपना कानून व्यवस्था संभालते रहो और इकोनॉमी फ्री। पर यहाँ पर जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो अपने ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लग्जरी गुड्स या अमीरों वाले गुड्स बनाने में ज्यादा फोकस करता है, और कंज्यूमर भी अपने हिसाब से बढ़िया बढ़िया चीजें लेने की तवज्जो देता है, जिसमें गरीबों का ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। तो फ्री इकोनॉमी के बारे में हमें पता चला कि ये सिस्टम पूरी तरीके से आजाद है। डिसीजन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो लिए जा रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, और डिसीजन वेलबींग या सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से अपने पर्सनल वेलबींग के लिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पास बहुत सारी चॉइस है। कंज्यूमर के पास चॉइस है कहाँ काम करे और अपने पैसों से कौन सी चीजें खरीदे। प्रोड्यूसर फ्री है किसको काम पर रखे, कितना काम करवाए और कौन सी चीज बनाए। ठीक, और यहाँ पर क्या है, प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है, बल्कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के इंटरेक्शन से प्राइस डिसाइड हो रहे हैं, और गवर्नमेंट का ना की बराबर रोल है। और पर यहाँ पर जो चीजें मिलेंगी इंसान को वो उसकी हैसियत के हिसाब से मिलेंगी। तो इसी वजह से यहाँ पर रिच और पुअर के बीच में गैप ज्यादा रहता है। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि आप इकोनॉमी और उसकी एक टाइप मार्केट इकोनॉमी के बारे में जान सके, और वो मैंने पूरा कर दिया अपनी तरफ से। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं चीजों को, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी करीब आने वाले हैं, इसलिए जो है आप तैयारी में लगे रहिए। टिल देन गाइस, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स स्टडी।